लड़का कोरी कल्पनाएं कर रहा है, जब मेरा संबंध हो जाएगा मेरे को लुगाई बहुत खूबसूरत मिलेगी। वो लड़का कल्पना कर रहा है। तो लुगाइयां है ना, बींद को देख के बातें बहुत करती हैं कि नहीं करती। बींद तो कालो गणो, ई बींद को नाक तो मोटो गणो, ई बींद को नाक तो पतलो गणो। आए हैं मोरे पिया जी, ये लुगाई गाना गा रही है। आए हैं मोरे पिया जी, मेरे घर पे आए हैं मोरे बालम जी। सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे चंबल की सहायक नदियां हैं, उनके उद्गम स्थल के बारे में, समापन के बारे में कि वो कहाँ पे चंबल में जाके मिलती हैं। आज नंबर है बनास नदी का। ये बनास नदी भी चंबल की सहायक नदी है। आज हम बनास नदी का हर फैक्ट क्लियर करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एग्जाम में जो फैक्ट पूछा जाता है उन्हीं फैक्ट पर सीधी सीधी बात करेंगे, बिना किसी ट्रिक के। बातों ही बातों में कनेक्टिविटी के आधार पे मैं बनास नदी का एक एक फैक्ट आपको क्लियर करवाऊंगा। चाहे उद्गम स्थल हो, चाहे समापन हो, चाहे प्रवाह क्षेत्र हो, कौन से जिलों में बहती है, हर एक बात बिना किसी ट्रिक के केवल बातों ही बातों में सीधी खोपड़ी में डालूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़ जाइएगा, जीके का आनंद लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। ये मैंने पहले याद करवा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के नदियों के वीडियो क्रमशः देखते हुए आइएगा, आपको आनंद आएगा। आज तक आपने इस तरीके से नदियां नहीं पढ़ी हैं जिस तरीके से मैंने पढ़ाई हैं। हर एक बात वो आप जब खुद वीडियो देखोगे तो आपको आनंद आएगा, आभास हो जाएगा कि वास्तव में मैंने आपके लिए मेहनत की है। तो बनास नदी को कैसे याद करवाया था? ये चंबल की सहायक नदी है। बनास में बै को बोला था बाप कणिका के, नास से बोला था नासा पे दूंगी। औरत ने अपने पति को बोला कि नास पे चप्पल की दूंगी, मतलब चप्पल मैंने चंबल को बोला था, याद हो तो। मतलब बनास चंबल की सहायक नदी है। आज मैं बनास नदी को क्लियर करवाने के लिए नामों का उपयोग करूंगा। सबसे पहले मैं वही आपको बता देता हूं जिससे टॉपिक समझने में आपको आसानी रहे। क्लास देखनी है, बनास नदी को अपना बनाना है तो सबसे पहले शांत चित्त मन और एकांत में जाके बैठ जाइएगा। एकाग्र होकर मेरी बातों को सुनिएगा। केवल सुनने मात्र से, अरे रटना ही नहीं पड़ेगा, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, केवल सुनने मात्र से यदि आपके चीज़ें याद होती हैं तो कर लेनी चाहिए। लेकिन शर्त है एकांत में जाके बैठिए, शांत चित्त मन, केवल एक ही बात ध्यान में रहनी चाहिए, बनास पढ़नी है, मतलब बनास नदी पढ़नी है। ओके, अब सुनिएगा। सबसे पहले मैं इस बनास का पोस्टमार्टम करता हूं। जिस नाम से मैं आपको ये नदी क्लियर करवाऊंगा सबसे पहले उसी के बारे में बता देता हूं। यहां जो बनास नाम लिखा है, नदी का नाम है बनास नदी। इस बनास नाम को मैं तोड़ता हूं, क्या क्या पढ़ूंगा देखो। इस बनास को मैं पढ़ूंगा बन्ना, बन्ना को अलग पढ़ूंगा और आस को अलग पढ़ूंगा। क्या किया मैंने? इस बनास का संधि विच्छेद कर दिया, ऐसा समझो। मैंने इस बनास का संधि विच्छेद करके इसे दो टुकड़े कर दिए, बना आस। क्या? बना आस। और क्या पढ़ेंगे इसको? बन्ना का नास, बैना का नास। एक बार शुरुआत वाले दो अक्षर लिए हैं, फिर लास्ट वाले दो अक्षर लिए हैं, मतलब बन्ना का नास। बनास, बन्ना का नास, बना का नास और बन्ना को आस। ये दो नाम हैं। कौन से? बन्ना का नास, बन्ना का नास और बन्ना को आस। बन्ना को आस, बन्ना का नास, बन्ना को आस, बन्ना का नास।
इस बनास को तोड़ा है और पढ़ने का नजरिया बदला है और कुछ नहीं किया। बनास को अब क्या बोलेंगे? बन्ना को आस और बन्ना का नास। नास मतलब नाक। अब ये बना क्या है? बन्ना, मैं उस बन्ने की बात कर रहा हूं, बींद वाले बन्ने की। बन्ना का मतलब होता है वो वाला बन्ना। बन्ना, बन्ना मतलब बींद, दूल्हा। उस बिंद की बात कर रहा हूँ, उस बन्ने की बात कर रहा हूँ। हालांकि ये उस बन्ने में नए डबल आता है, लेकिन यहाँ एक ही बार लिखा है, समझ लेते हैं ये वही बना है। मतलब बना को आस, बन्ना को आस, बींद को आस, दुल्हे को आस, और बना का नास, दुल्हे का नास, बन्ने का नाक, दुल्हे का नाक। आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। अब मेरी बातों को सुनिएगा। एक लड़का था। कौन था? एक लड़का था। ये फालतू की कहानी है, इस स्थिति से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस कहानी से आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहानी भी इतनी उटपटांग है नहीं कि सर कहानी कैसे याद रहेगी। अरे याद रखना ही नहीं है, बातें सुन लो आप मेरी। तो आप तो मेरी बातें सुन लो, बस सुनने मात्र से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। किसने कहा आपको कहानी याद करो? मैं तो सुना रहा हूं, सुनिएगा। एक लड़का था और वो कोरी कल्पनाएं कर रहा है बैठा बैठा कि जब मैं बन्ना बनूंगा, जब मैं बींद बनूंगा, जब मैं दुल्हा बनूंगा, जब मैं बन्ना बनूंगा, तो मुझे आस है क्या? मन्ने नार खे से खूबसूरत मिलेगी। देखो, उद्गम कहाँ से होता है बनास नदी का? बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से। और खमनोर की पहाड़ियों में भी बैरों का मठ राजसमंद जिले में पड़ता है। कहाँ पे? ये खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद जिले में हैं। राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से, बैरों के मठ से इस बनास नदी का उद्गम होता है। कैसे कनेक्ट करना है सुनिएगा। जो लड़का था वो सोच रहा है, कोरी कल्पनाएं कर रहा है कि जब मैं बना बनूंगा, जब मैं बींद बनूंगा, तो मुझे आस है जब मेरा संबंध हो जाएगा। लड़का कोरी कल्पनाएं कर रहा है, जब मेरा संबंध हो जाएगा, जब मैं बींद बनूंगा, बना बनूंगा, तो मुझे आस है। क्या आस है? कि खमनोर को पढ़िएगा, मन्ने नार खे से खूबसूरत। खमनोर को देखो, मन्ने नार खूबसूरत मिलेगी, मतलब मेरे को लुगाई बहुत खूबसूरत मिलेगी। वो लड़का कल्पना कर रहा है कि जब मैं बींद बनूंगा, जब मैं बना बनूंगा, तो मुझे आस है। और बना कब बनूंगा? जब मेरा संबंध हो जाएगा, मेरी सगाई हो जाएगी। लड़का बोल रहा है जब मेरी सगाई हो जाएगी, मेरा संबंध हो जाएगा, तो मैं दूल्हा बनूंगा। बना बनूंगा तो मुझे आस है, बना बनूंगा तो मुझे आस है क्या? कि मन्ने नार खूबसूरत मिलेगी, मेरे को लुगाई बहुत खूबसूरत मिलेगी। मन्ने, खमनोर को देखो, मन्ने नार खे से खूबसूरत, खूबसूरत मन्ने नार मिलेगी, ऐसी आशा वो लड़का करता है। कैसे आशा करता है? कि जब मैं बना बनूंगा तो मुझे आस है, जब मेरा संबंध हो जाएगा तो मैं बना बनूंगा, और उस समय जब मैं बना बनूंगा तो मुझे आस है मन्ने नार खूबसूरत मिलेगी। नार, मन्ने नार खूबसूरत को बोलना खमनोर। खमनोर लिखा हुआ मिलेगा आपको। खमनोर को पढ़ना ही ऐसे है, मन्ने नार कैसे खूबसूरत, मन नार खूबसूरत मिलेगी, ये मुझे पूरी आशा है। किसने कहा? लड़के ने कहा। मतलब इतनी खूबसूरत मिलेगी कि मेरे जो भी बैरी हैं ना, उनका भी मठ मर जाएगा, उनको भी जलन होगी, मेरे बैरियों को भी जलन होगी। सब बोलेंगे वाह रे वाह, देखो इसको कितनी सुंदर लुगाई मिली है, कितनी खूबसूरत लुगाई इसको मिली है, मेरे बैरियों को भी जलन हो जाएगी। प्यारे मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से, और ये खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद ज़िले में पड़ती है। वहाँ बैरों के मठ से इस
बनास नदी का उद्गम होता है। बोलो याद हुई कि नहीं? बनास नदी में लिखा हुआ है बन्ना को आस, लड़के को आस थी कि मेरा संबंध हो जाएगा, जब मैं बना बनूंगा तो मुझे आस है मन नार है ना, नार खूबसूरत मिलेगी खमनोर की पहाड़ियों से। इस खमनोर को आराम से पढ़िएगा, मन नार खे से खूबसूरत मिलेगी। मेरे बैरियों को जलन होगी इस बात से कि वाह देखो इसको कितनी खूबसूरत लुगाई मिली है। मतलब उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ियाँ, बैरों का मठ, राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। और हुआ ये, सुनिएगा क्या हुआ। उस लड़के का संबंध हो गया, कुछ दिनों में उस लड़के का संबंध हो जाता है। संबंध हो जाता है तो अब शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और वो दिन आ जाता है कि उसे दूल्हा बनाया जाना है। तो दूल्हा बना रहे हैं उसको। कैसे बनाया दूल्हा, सुनो। दूल्हे को बनाया कैसे? सर पे पेंचा बांधा और बारात की तैयारी शुरू। सर पे पेंचा बांधा और बारात की तैयारी शुरू कि अब चलो बारात रवाना होगी। बताओ बन्ना कैसे बनाया? बन्ना बनाया, उसको दूल्हा बनाया। कैसे बनाया? सर पे पेंचा रखा, बारात की रवानगी हुई। अरे बनास नदी की लंबाई याद करवा दी है मैंने आपको। बनास नदी की बातों ही बातों में लंबाई याद करवा दी है। अगर मज़ा आए बनास नदी की लंबाई सीखने में तो वीडियो को लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे भाई शेयर करना मत भूलना। शेयर तो कर ही देना। सुनिएगा अब क्या बोला उसने, क्या हुआ। बींद बनाने की तैयारी हुई, बनाने ही लग गए। कैसे बनाया बींद, कैसे बनाया बन्ना? तो सुनो, उसके सर पे रखा पेंचा, पेंचे से समझो 5, और तैयारी हो गई बारात की। बारात में आया 12, लंबाई में भी लास्ट में 12। अरे बनास नदी की लंबाई है 512 किलोमीटर। 512 किलोमीटर बनास नदी की लंबाई है। कैसे याद किया, सुनिएगा वापस। बींद बनाया तो सर पे क्या बांधा? सर पे बांधा पेंचा। साफा बांधते हैं ना, उसको बोलते हैं पेंचा। पेंचा मतलब 5। और किसकी तैयारी हुई? बारात रवानगी की तैयारी हुई। बारात में शुरुआत में आया 12, लंबाई के लास्ट में आया 12। 512, 512 भी बोलते हैं। पेंचा बांधा, बारात की तैयारी हुई। बनास नदी की लंबाई है 512 किलोमीटर। कोई पूछ ले बनास नदी की लंबाई कितनी है? अरे जब वो बना था तो सर पे पेंचा बांधा था, बारात की तैयारी हुई थी। पेंचा से 5 याद रखना, बारात से 12 याद रखना। 512 बनास नदी की लंबाई है, 512 किलोमीटर। आई बात समझ में? अच्छा जी, बारात रवाना हो गई है, पेंचा बांध दिया, बारात की रवानगी हो गई है। बारात जब रवाना होती है और अगले के घर पहुंचती है तो लुगाइयाँ है ना, बींद को देख के बातें बहुत करती हैं कि नहीं करती? बींद तो कालो गणो, ई बींद को नाक तो मोटो गणो, ई बींद को नाक तो पतलो गणो। अब लुगाइयाँ बात करे है। अब लुगाइयाँ उस बींद की बातें कर रही है, बना की बातें कर रही हैं। एक औरत कह रही है, सुनिए धापुड़ी, बन्ना को रंग है ना ठीक ठाक है, वर्ण का चोखा है। वर्णासा नदी इसे कहा जाता है। बनास नदी का उपनाम है वर्णासा नदी। वर्णासा में शुरुआत में नाम आया वर्ण। इस वर्ण को मैं कनेक्ट कर रहा हूं। वर्ण का मतलब होता है रंग। लुगाइयाँ बातें कर रही हैं कि बन्ना का रंग है ना, बन्ना का वर्ण है ना, लड़की में मिलता जुलता है। जैसी लड़की है वैसा ही बनने का वर्ण है। बनने का मतलब बनास का, वर्ण है वर्णासा नदी। बनने का वर्ण ठीक ही है, रंग ठीक ही है, लड़की में मिलता जुलता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बनास नदी का उपनाम है वर्णासा नदी। कौन सी नदी? वर्णासा नदी। एक नाम इसमें आ रहा है बनास में, बन और आस।
बनास को तोड़ो बन आस, इसे वन की आशा भी कहा जाता है। ये तो नॉर्मल है। वन की आशा, बन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को कहा जाता है? बनास नदी को कहा जाता है। और इसे वशिष्ठी नदी भी कहा जाता है। लुगाइयाँ फिर बातें कर रही हैं। बन्ना लग तो रहा है पतला, रंग से तो ठीक है, सुंदर है, वर्ण से तो अच्छा है, लेकिन ये पतला लग रहा है, ये इस लड़की को वश में कैसे करेगा? वश में कैसे करेगा? ये लड़की तो इसके वश में आने वाली नहीं है, बहुत खतरनाक लड़की है, इसको ये वश में कैसे करेगा? वश से याद रखना वशिष्ठी नदी। कौन सी नदी? वशिष्ठी नदी। बनास नदी को वशिष्ठी नदी भी कहा जाता है। बन्ना और वशिष्ठी में नाम आया वश, तुरंत कनेक्ट किया। बन्ना वश में कैसे करेगा इस लड़की को? लुगाइयाँ बातें कर रही हैं। बन्ने का, बींद का रंग तो ठीक है, लड़की में मिलता जुलता है, लेकिन शरीर से पतला है, ये इस लड़की को वश में कैसे करेगा? आई बात समझ में? आगे देखो। तो बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ, बैरों का मठ राजसमंद से होता है। बनास नदी की लंबाई कितनी है? 512। पेंचा बांधा बारात की रवानगी हुई 512 किलोमीटर। उपनाम क्या है? वर्णासा नदी। वर्ण तो ठीक है बने का, वन की आशा नाम से ही स्पष्ट है। वशिष्ठी नदी वश में कैसे करेगा बन्ना बन्नी को? बन्ना बन्नी को वश में कैसे करेगा? लड़की को, बन्नी लड़की दुल्हन, उसको वश में कैसे करेगा? है बहुत पतला। बनास नदी को वर्णासा नदी, वन की आशा वशिष्ठी नदी कहा जाता है। बोलो याद हुई कि नहीं हुई है? अब सुनिएगा, मैं आपको याद करवाता हूँ इसका प्रवाह क्षेत्र। जब बारात रवाना हुई, कहाँ से हुई बारात रवाना ये बताओ? मतलब बनास नदी कहाँ से निकली? बनास नदी राजसमंद से निकली है। मतलब बन्ने की बारात, दुल्हा बन के जब बारात रवाना हुई है तो राजसमंद से हुई है। और कब हुई? सुबह सुबह उदय होते ही। कब हुई? सुबह सुबह उदय होते ही। मतलब राजसमंद से बारात उदय होते ही रवाना हुई। और उस बारात में कौन कौन गए? अरे ये इसे वन की आशा कहा जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है वन की आशा। क्यों? क्योंकि इसमें वन्य जीव बारात में गए। वन्य जीव कौन कौन थे जो बारात में गए? राजसमंद से बारात चली सुबह सुबह, मतलब उदय होते ही। बारात में कौन कौन गए? चीता, भालू, शेर तो पूरा ही गया, शेर तो पूरे ही गए बारात में। केकड़े को भी टोका तो था, केकड़ा है ना केकड़ा, उस केकड़ा को भी टोका तो था, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं गया। क्यों को बोलते हैं इंग्लिश में वाई। पता नहीं वो क्यों नहीं गया। क्या बोल दिया मैंने? सुनिएगा वापस, मैंने आपको जिले याद करवा दिए हैं। अरे राजसमंद से बन्ने की बारात चली, दुल्हे की बारात चली। कब चली? सुबह सुबह उदय होते ही। तो उस बारात में कौन कौन गए? इस बनास में नाम आ रहा है बन। वन्य जीव थे ना, वो भी बारात में गए। कौन कौन? चित्ता। राजसमंद से बारात चली, उदय होते ही बारात में कौन गया? चित्ता, भालू, शेर तो पूरा ही गया, शेर तो पूरे ही बारात में गए। केकड़े को भी टोका तो था, बारात गई तो केकड़े को भी बोला था, केकड़े को भी टोका तो था, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं आया। क्यों को बोलते हैं वाई। पता नहीं वो क्यों नहीं आया। अब सुनिएगा, राजसमंद से बारात चली, उदय होते ही, मतलब राजसमंद से उदयपुर पहुंचती है ये नदी। उसके बाद में उदय होते ही तो बारात में कौन कौन गया? चित्ता, चित्ता से चित्तौड़गढ़, भालू, भालू से भीलवाड़ा, शेर तो पूरा ही गया, मतलब शाहपुरा। केकड़े को भी टोका था, केकड़ी और टोंक, पता नहीं क्यों नहीं आया। क्यों को बोलते हैं वाई। वाई बोले तो सवाई माधोपुर। मतलब परवाह क्षेत्र है राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर। ये 8 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है रे वशिष्ठी नदी? ये बनास नदी 8 जिलों में बहती है। ये 8 जिले मैंने आपको याद करवाएं। बताओ बन्ना की बारात कहाँ से चली? राजसमंद से चली है। ओके, फिर सुबह सुबह चली, उदय होते ही बारात रवाना हुई। कहाँ से? राजसमंद से। तो राजसमंद से रवाना हुई तो राजसमंद से उदयपुर पहुँची। और अब बारात में कौन कौन गए? बारात में गए चित्ता, चित्तौड़गढ़, और कौन गए? भालू, भीलवाड़ा,
और शेर तो पूरा ही गया शाहपुरा, केकड़े को भी टोका तो था कि बारात में चल, केकड़ी, टोका था टोंक, पता नहीं क्यों नहीं आया बारात में केकड़ा। मतलब क्यों से याद रखना, वाई वाई बोले तो सवाई माधोपुर। अरे 8 जिलों में बहती है बनास नदी। कौन कौन से हैं जिले, नंबर से बताता हूं, सुनिएगा। राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर। बिना सोचे समझे ऐसे किसको ध्यान में रखना है। राजसमंद से बारात चली है, सुबह सुबह चली है, बारात में कौन कौन गया है, चित्ता, बालू, शेर तो पूरा ही गया, केकड़े को भी टोका था लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आया। बस यही तो बात है। राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में रामेश्वरम में जाके ये चंबल नदी में मिल जाती है और वहां पे त्रिवेणी संगम भी बनाती है। कौन सी नदी, बनास नदी। आई बात समझ में। तो वापस रिवाइज करिएगा फटाफट, इसकी तरफ मत देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। मैं जो पूछ रहा हूँ उसको दिमाग में सोचिएगा। बताइए बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है और वहाँ भी बैरों का मठ है, वहाँ से होता है। बैरों का मठ, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। बनास नदी की लंबाई कितनी है, 512 किलोमीटर। पेंचा बांधा, बारात रवाना। बस पेंचा से 5 याद रखना, बारात से 12 याद रखना। 512 किलोमीटर बनास नदी की लंबाई है। बनास नदी का उपनाम क्या क्या है, लुगाइयों ने बात की थी ना, बने का रंग, वर्ण तो अच्छा है, वर्णासा नदी, वन की आशा, वशिष्टि में नाम आया, वश, वश से कनेक्ट किया। बन्ना बन्नी को वश में कैसे करेगा, पतला बहुत दिख रहा है, मतलब बनास नदी को वशिष्टि नदी भी कहा जाता है। परवाह क्षेत्र, अरे जब बन्ना की बारात चली तो कहाँ से चली और कौन कौन बाराती बने, तो राजसमंद से चली। उदय होते ही राजसमंद, उदयपुर, कौन कौन गए बारात में, चिता, चित्तौड़गढ़, भालू, भीलवाड़ा, शेर तो पूरा ही गया शाहपुरा, केकड़े को भी टोका था, केकड़ी और टोंक, पता नहीं केकड़ा क्यों नहीं आया, सवाई माधोपुर। बताओ ये 8 जिले याद हुए कि नहीं। ये प्रवाह क्षेत्र है बनास नदी का। आशा करता हूँ क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं समापन की। बनास नदी का समापन रामेश्वरम सवाई माधोपुर में होता है। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में याद करवा दिया है, देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के, अपवाह तंत्र के पूरे वीडियो देखिएगा। इसमें मैंने चंबल नदी में याद करवाया है कि चंबल नदी में ये बनास नदी कहाँ मिलती है, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में मिलती है, बनास नदी के अंदर। अब सुनिएगा, अब मैं आपको याद करवाता हूँ बनास नदी की सहायक नदियाँ। बनास नदी की सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ भी मैं आपको नाम से कनेक्टिविटी दूंगा, हर एक नाम से, कि वो नाम आप अकेला भी सुनेंगे ना तो भी आपके तुरंत माइंड में आएगा ये बनास की सहायक नदी है, बिना सोचे समझे। अरे सोचना ही नहीं पड़ेगा, कनेक्टिविटी ही ऐसी दूंगा मैं। सुनिएगा मेरी बात। बनास की सहायक नदियों में सबसे पहली नदी है बेड़च। कौन सी नदी, बेड़च। इस बोर्ड पे लिखी है, वैसे पहली बात कर रहा हूँ। बेड़च, बेड़च किसकी सहायक नदी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। बेड़च बनास की सहायक नदी है। कैसे याद करोगे, अरे बनास, बनने को आस, बींद की बात हो रही है, शादी हो गई, बारात रवाना हुई है, बारात पहुंच भी गई है अगले के घर, अब शादी तो होनी ही है। शादी होगी तो लड़की वाले क्या देंगे, बेड देंगे कि नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। बेड़च में देखो शुरुआत में नाम क्या आया, बेड। बेड आया कि नहीं, बिल्कुल आया। बेड दिया बने को दहेज में। अरे लड़की को सामान नहीं देते हैं क्या दहेज में, तो बेड दिया बने को, दिया तो लड़की को लेकिन आएगा तो बनने के, दूल्हे के ही घर आएगा। मतलब दहेज में क्या क्या दिया बनने को, एक तो दिया बेड। क्या दिया रे, बेड दिया। बेड़च में नाम आया बेड, बेड बनने को दहेज में दिया था। बनने से याद रखना बनास, बनने से याद रखना बनास। बन्ना को बेड दहेज में दिया था। अरे बेड़च किसकी सहायक नदी है बताओ, बनास की सहायक नदी है कि नहीं, याद हुई क्या। आपको कोई 5 महीने बाद में भी पूछ लेना बेड़च किसकी सहायक नदी है, तो बेड़च में शुरुआत में नाम आया बेड, आपने कनेक्ट ही ऐसे किया है। अच्छा बन्ना को दिया था बेड दहेज में, मतलब बेड़च बनास की सहायक नदी है। बोलो याद हुई, बेड़च किसकी सहायक नदी है, बनास की। नेक्स्ट देखिएगा खारी।
खारी, खारी को खारा वाला खारी मत समझो, खारी का और अर्थ भी निकलता है खारी, खारी, खारी। लुगाया बन्ना की शादी कमाई न प्लेट लेके सामान खारी। पल्ले पड़ी बात? कौन पड़ी? सुनो, बन्ना की शादी ही तो लुगाया जीमन तो आई, बिल्कुल लुगाइयाँ जीमने आई थी। तो वो लुगाइयाँ प्लेट में रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चमचम, बालूशाही, रोटी, पूड़ी, सब्जी सब कुछ एक साथ लेके बैठ गई और बस खा रही, खा रही, खा रही। लुगाइयाँ बन्ना की शादी कमाई ना सामान खा रही, रसगुल्ला खा रही, गुलाब जामुन खा रही, पता नहीं क्या क्या खा रही, लेकिन खारी खारी रुकरी कोनी। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खारी बनास की सहायक नदी है। एक खारी और पढ़ी थी हमने आंतरिक प्रवाह की नदियों में, पढ़ी थी ना, खारी, खंडेला, रूपनगढ़। अरे पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? वो खारी अलग थी, ये खारी अलग है। ये खारी जो है इस बनास की सहायक नदी है। बन्ने की शादी में, बन्ना की जब शादी हुई तो लुगाइयाँ खा रही, सामान उठा उठा के प्लेटू खा रही। खारी किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। बोलो याद हुई कि नहीं? खारी किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। आगे देखिएगा, बंडी, कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? बांडी। बांडी नदी है, ये बनास की सहायक नदी है। कैसे याद करोगे? अरे जब बन्ना की शादी हो गई, बारात वापस रवाना हुई, तो दुल्हन साथ में भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? तो भाई साहब बन्ना की जो दुल्हन है ना, वो जब रवाना हुई अपने घर से, तो भाई साहब जोर जोर से बांडी, बांडी बोलते हैं रोने को, जोर जोर से चिल्ला रही है, जोर जोर से रो रही है, चिल्ला रही है। मतलब इसी को राजस्थानी भाषा में हम बोलते हैं बांडना। बांडे है, जोर जोर रोवे है, बोल रहा है, चिल्लावे है, बांडना बोलते हैं। मतलब बन्ना की लुगाई बांडी, कद बांडी, रोई, जोर जोरू चिल्लाई, जदबा सासरा के लिए पियर हूँ रवाना हुई, शादी कर दी, फेरा हो गया। अब सुबह बारात रवाना होनी है वापस अपने घर के लिए, तो दुल्हन साथ जाई ना, बस दुल्हन रोई। रोवे कौन रोवे? अरे छोरी सासरे जावे, जना रोवे कौन रोवे? तो आई रोई, बन्ना का साथ आवेगी ना, तो रोवे तो की ना, रोई बेटी, रोई। बांडी, बांडी का मतलब रोना। जोर जोर से बांडी, जोर जोर से चिल्लाई, जोर जोर से रोई। बताओ बांडी किसकी सहायक नदी है? बांडी बनास की सहायक नदी है। आशा करता हूँ याद हुई होगी। कोठारी, कौन सी नदी? कोठारी नदी। अरे कोठारी में नाम आया कोठार। क्या नाम आया? कोठार नाम आया। ये कोठार क्या होता है? सुनो मेरी बात। जब कोई शादी होती है ना घर में, कोई भी फंक्शन होता है, ये फंक्शन ही था, बन्ना की शादी थी, उस लड़के की जो बोला बन्ना बनूंगा और खूबसूरत नार मिलेगी, उसकी शादी थी। शादी थी तो मिठाई बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते? हलवाई आते हैं, मिठाई बनाते हैं, और उस मिठाई को एक स्पेशल कमरे में रखते हैं। उस कमरे को जहां पे मिठाई सामान रखा रहता है शादी का, उसे बोलते हैं कोठ्यार। क्या बोलते हैं? कोठ्यार। तो कोठ्यारी में नाम आया कोठ्यार। और जो कोठ्यार के अंदर वहां जो मिठाई पड़ी रहती है, उसके अंदर जो व्यक्ति रहता है शादी वाले दिन, उसको बोलते हैं कोठ्यारी। क्या बोलते हैं? कोठ्यारी। यहां नाम आया है कोठारी। इसका मतलब बन्ना की शादी हो रही है, कोठ्यार तो बना है, मिठाई भी बनी है, तो मिठाई कमरे में रखी गई है, उस कमरे को कोठ्यार बोला गया है। उस कमरे के अंदर कोई ना कोई आदमी तो रहा है मिठाई डालने के लिए। अरे छोटे छोटे बर्तन जो खाना खिलाने के लिए भगोने होते हैं, उनमें डालते हैं कि नहीं डालते मिठाई? बिल्कुल डालते हैं। कोठ्यारी तो डालता है। कोठ्यारी पकड़ कर गए होंगे, बनास की सहायक नदी है। अरे कोठ्यारी, कोठ्यार कब बना? जब बन्ना की शादी हुई तब कोठ्यार बना था। मतलब कोठारी बनास की सहायक नदी है। मानसी, अरे मासी क्यों आई? मासी बन्ना की शादी में आई, उस लड़के की शादी थी तो उस लड़के की मासी भी आई। आएगी कि नहीं भाई? शादी में तो आएगी। उस लड़के की मासी भी आई है बन्ना की शादी में। मैनाल, मैनाल को ध्यान से पढ़िएगा। मैनाल, मैना
ले से लुगाई। मैना तो बन्ना की लुगाई का नाम था। मैनाले, मैनाले, मैना और लास्ट में लिखा है ले। मैना तो लुगाई का नाम था। ले से लुगाई, मैना नाम ही है। मैना तो लुगाई का नाम था। मैनाल को पढ़िए, मैना तो ले से लुगाई का नाम था। किसकी लुगाई? बन्ना की। बन्ना की लुगाई को नाम हो मैना, मैनाल। मैना तो लुगाई थी इसकी, किसकी? बन्ना की, जिससे शादी करके लाया है, उसका नाम है मैना, मतलब मैनाल। बनास की सहायक नदी है। मोरेल, आ जो ले से लुगाई है ना, आ मैना लुगाई, आ गानो गारी है। जब इसके पिया आए ना, इसकी शादी कर, इसके घर, लड़की के घर जब इसके पिया आए तो वो गाना गा रही है। कौन? इस बन्ना की लुगाई। ले से लुगाई, लुगाई गाना गा रही है। मोरे पिया आए हैं मेरे घर पे, पिया आए हैं, आए हैं मोरे पिया जी। ये लुगाई गाना गा रही है। आए हैं मोरे पिया जी, मेरे घर पे आए हैं मोरे बालम जी। ये लुगाई गाना गा रही है। मोरेल, मोरेल में लिखा है मोरे, मोरे पिया, मोरे बालम जी आए हैं। कौन गा रही है? ले से लुगाई। किसकी? इस बन्ना की। दुल्हन गाना गा रही है। इस बन्ना की लुगाई गाना गा रही है कि मोरे बालम आए रे, मोरे पिया जी आए रे। ले से लुगाई मतलब मोरेल, मोरे बालम आए। कौन गा रही है? लुगाई। किसकी? बन्ना की। एक नदी और आएगी, मोरेन नदी, वो अलग है। ये है मोरेल, इसलिए मैं इस लय को कनेक्ट कर रहा हूँ लुगाई से। लय मतलब लुगाई, किसकी? इस बन्ना की। मोरे वो होगी मोरेन नदी, वो अलग है। ये है मोरेल नदी। मोरे बालम आए रे, मोरे पिया जी आए रे। कौन बोल रही है? लय से लुगाई बोल रही है। किसकी? बन्ना की। बनास की सहायक नदी है मोरेल। और बन्ना जब बना तो उसने डाई तो लगवाई ना बालों के, बाल सफ़ेद थे मेरी तरह, तो उसने बालों की डाई भी करवाई। जब वो बना दुल्हा बना तो उसने बालों की क्या लगवाई? कलर करवाया, डाई लगवाई। मतलब डाई बनास की सहायक नदी है। ढील, ढील में देखो ऊपर वाली मात्रा हटा दूं तो बोला जाएगा ढाल, और ढाल होती है कटार। क्या होती है? कटार, यानी कटारी। जब वो बना दुल्हा बना तो कटारी तो डाली ना, बिल्कुल डाली। कटारी को बोलते हैं ढाल। और ढाल नहीं, ये नदी है ढील। ढील को बोला ढाल। ढाल, ढील में देखो ढाल दिख रहा है, ढाल से समझा कटार। कटार बोले तो कटारी। जब शादी होती है तो कटारी डालते हैं ना गले में, कटार डालते हैं। तो इस बन्ना ने भी कटार डाली, बींद ने भी कटार डाली। मतलब ढील बनास की सहायक नदी है। चंद्रभागा, एक चंद्रभागा नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी थी, याद हो तो। चंद्रमा का भाग, चंद्रभागा में चंद्र भाग को पकड़ा था। चंद्रमा का भाग, चंद्रमा का भाग है जिसमें आपको काली सी झिर्रियाँ दिखाई देती हैं, जिसको बोलते हैं बूढ़ी दादी चरखा काट रही है। मतलब काली सिंध की सहायक नदी है चंद्रभागा। ये दूसरी चंद्रभागा नदी है। ये किसकी सहायक नदी है? ये बनास की सहायक नदी है। इसको कैसे याद करना है? अरे जब बन्ना की बारात चढ़ रही थी तो ये चंद्र, मतलब कोई रामचंद्र होगा या चंद्र होगा, ये पीछे रह गया था। तो ये बारात की बस पकड़ने के लिए, बारात में जाने के लिए भागा बेचारा, चंद्र भागा। चंद्र क्यों भागा? चंद्र इसलिए भागा कि बारात की बस रवाना हो गई थी, ये पीछे रह गया था, इसलिए उस बस को पकड़ने के लिए भागा बेचारा कि मैं बारात से रह जाऊंगा, इसलिए चंद्र भागा। बताओ चंद्र क्यों भागा? चंद्र इसलिए भागा क्योंकि बारात रवाना हो गई थी बन्ना की, और उस बारात में इसको भी जाना था, इसलिए भागा। चंद्रभागा बनास की सहायक नदी है। आशा करता हूँ मेरी बात याद हुई होगी, मेरी बातें आपके समझ में आई होंगी। बनास नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ियाँ, बैरों का मठ राजसमंद से होता है। इसकी लंबाई 512 किलोमीटर है। और उपनाम वर्णासा नदी, वन की आशा नदी, वशिष्ठी नदी कहा जाता है। परवा क्षेत्र की बात करें तो राजसमंद से निकलती है, उदयपुर होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंचती है, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से शाहपुरा, शाहपुरा से केकड़ी, केकड़ी से पहुंचती है टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम में आके चंबल नदी में मिल जाती है। ये जो मैं बोल रहा हूँ
धारा प्रवाह है, ये कनेक्टिविटी का कमाल है मेरे भाई और बहनों। सुन लीजिएगा, राजसमंद से निकली है बारात, सुबह सुबह उदय होते ही बारात में चित्ता गया, भालू गया, शेर तो पूरा ही गया, केकड़े को भी टोका लेकिन केकड़ा आया नहीं, पता नहीं क्यों से वाई से सवाई माधोपुर, मतलब राजसमंद से बारात रवाना हुई। राजसमंद से ये नदी निकली है, बनास नदी, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर। आई बात समझ में? और रामेश्वरम में जाकर के ये समाप्त हो जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। और बनास नदी की सहायक नदियाँ मैं एक एक का नाम बोलूँ, बेड़च, बेड दियो बन्ना ने शादी में, खारी, लुगाया खारी सामान उठा उठा के बन्ना की शादी में, बांडी, जब बन्ना के साथ दुल्हन रवाना हुई दूसरे दिन तो वो खूब जोर जोर से चिल्लाई, बांडी, बांडी बनास की सहायक नदी है। कोठारी, कोठार कब बनाया गया? कोठार तब बनाया गया जब बन्ना की शादी थी, बन्ना बना था, ये दूल्हा बना था, तो मिठाई बनाई गई थी घर में, तो उस मिठाई को जिस मकान में रखा गया उसको कोठार बोला गया। कोठारी बनास की सहायक नदी। मानसी, मानसी क्यों आई? मासी शादी में आई थी बेचारी की, दूल्हा बना था ना, शादी होनी थी तो शादी में आई थी इसकी मासी। मैनाल, मैनाल, मैना तो लय से लुगाई का नाम था। मोरेल, मोरे पिया जी आएंगे, लय से लुगाई गाना गा रही है, किसकी? इस बन्ना की, बनास की सहायक नदी है। डाई, बना बना तो डाई करवाई बाड़ों में। और ढील, ढील बोले तो ढाल, ढाल बोले तो कटार, कटार भी जब इसकी शादी थी तब इसने डाली बनास। चंद्र भागा, चंद्र क्यों भागा? बारात से पीछे रह गया था, बारात रवाना हो गई तो बारात की बस पकड़ने के लिए चंद्र भागा बेचारा। चंद्र बोले तो रामचंद्र समझ लो भले, रामचंद्र पीछे रह गया, भागा बारात में जाने के लिए। आशा करता हूँ इतनी बातें आपके याद हुई होगी। आगे देखिएगा, एक दो फैक्ट और देख लीजिएगा बनास नदी के। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, कौन सी नदी? ये बनास नदी। बनास नदी जो है वो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके, ये फैक्ट आपको याद रखना है। बनास नदी के किनारे सभ्यता कौन सी है? तो बनास नदी के किनारे सभ्यता है गिलुंड सभ्यता। ये मैं आपको याद करवा देता हूँ, कैसे, सुनो। बनास, बन्ना की नास, बनास को बोलो बन्ना की नास। अरे बन्ना को जब नदी के किनारे बैठा दिया गया, बनास नदी के किनारे सभ्यता पूछ रहा है, तो बनास नदी के किनारे, इस चीज़ को ऐसे पढ़ना है, बन्ना को जब नदी के किनारे बैठा दिया गया तो बन्ना की जो नास है ना, नास, क्योंकि नदी के किनारे ठंड रहेगी, तो बन्ना की जो नास है ना वो गिल्ली गिल्ली हो गई, पानी आ गया नासों में। नास क्या हो गई? गिल्ली गिल्ली हो गई। गिल्ली गिल्ली से याद रखना गिलुंड सभ्यता। अरे नदी के किनारे बन्ना को बैठाया तो बन्ना की नास है ना वो क्या हो गई? गिल्ली गिल्ली हो गई। गिल्ली गिल्ली से याद रखना गिलुंड सभ्यता। बनास नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? नदी के किनारे बनास, बन्ना को बैठा दिया तो क्या हुआ? बन्ना की नास गिल्ली गिल्ली हो गई अंदर से, बन्ना की नास अंदर से गिल्ली गिल्ली हो गई। गिल्ली गिल्ली से याद रखना गिलुंड सभ्यता। बताओ बनास नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? बनास नदी के किनारे गिलुंड सभ्यता है। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई और बहनों, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।